अनेक प्रकार के सूचना का संग्रह रहेला, जे लिए लोग उनके पास जाला और अधिकतम लोग सूचक गुरु के पास ही जाला। अधिकतम लोगन के बाह्य जिज्ञासा का समाधान चाहिए और बाह्य जिज्ञासा का समाधान वो पुस्तकन के आधार पर करेला, और खुद के कोनो अनुभव नहीं होला और खुद के कोनो ज्ञान नहीं होला। वो बाहर कुछ पुस्तकन का अध्ययन करेला, ओकरे हिसाब से कुछ आपके बतावेला और आप संतुष्ट हो। तो कुछ सूचक गुरु होला जिन्होंने के 7वां नंबर पर सबसे निम्नतम स्थिति में रखा गया। वाचक गुरु, वाचक शब्द से ही समझ में आता वाचन करे वाला, यानी कथा प्रवचन भगवान के बारे में कुछ बतावत होते हैं, भगवान का कथा सुनावत होते हैं, वो वाचक गुरु होगा। वाचक गुरु हमेशा कुछ न कुछ आपके ज्ञान के तरफ प्रेरित करेगा। जब हम ये बात कह दें तो आप लोगों के मस्तिष्क में बहुत सारे कथावाचक आई जाते हैं कि कथावाचक लोग कथा कहे ना कि 6वें नंबर के गुरु, मतलब उच्च श्रेणी से नीचे की तरफ जाइए तो 6वां नंबर पर ये लोग गुरु गिनल जाना, वाचक गुरु। बोधक गुरु होना जो हमरे काने में कोनो न कोनो मंत्र देना और कुछ न कुछ साधना विधि बतावे ना, कुछ न कुछ जीवन का उच्च आदर्शमय जीवन जिये के कुछ विधा भी बतावे ना कि ऐसे खइह, ऐसे पीह, ऐसे रहिह, झूठ मत बोलिह, कुछ ऐसा विधि विधान जीवन खातिर भी बता देना और हमके कुछ साधना विधि भी बता देना। प्रवचन कर्ता गुरु से बोधक गुरु हमेशा श्रेष्ठ बा। बोधक जो विद्या बहुत सारा विद्या जो जानता, जो सूचना देता, और पास सब कुछ बा, फिर भी बोधक गुरु से निम्नतर बा। काहे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के उत्थान खातिर कुछ नहीं के बताओ, हमारे आत्मकल्याण खातिर कुछ नहीं के बताओ। 4था नंबर के जो गुरु हो ना उनके कहा जाला निषिद्ध गुरु। निषिद्ध शब्द से ही समझ में आता कि निषिद्ध माने आप लोग जानत हो, निषिद्ध माने निषेध है कि अब ये जौन सी प्रयोग नहीं कर जाला ओके निषिद्ध कहा जाला, मतलब ये नहीं करना है ओके निषिद्ध कहा जाला, जो नहीं करना है ओके निषिद्ध। ये गुरु है लेकिन एक नाम है निषिद्ध गुरु, एक नाम निषिद्ध गुरु है, मतलब ऐसा गुरु नहीं करे के बाद, ऐसा गुरु नहीं चाहे। लेकिन फिर भी 3 ठो नीचे वाले गुरु से ऊपर बा, श्रेष्ठ बा। काहे कि तपस्वी गुरु है, ये साधना करेला और साधना बतावेला, परंतु एक साधना तंत्र विद्या वाला है, एक साधना मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन और सब तामसिक विद्या का शिक्षा देला। तो ये लिए ये गुरु के निषिद्ध गुरु नाम दिहल गई बा। ये गुरु है और इससे श्रेष्ठ बा। ये लोग केहू तपस्या नहीं करेला, जो 3 गो गुरु आपके नीचे बताओ गई में केहू तपस्या नहीं करेला, केहू कोनो साधना नहीं करेला। एक जनी खाली बतावे ना, खुद नहीं करे ना, आ दू लोग नीचे वाला तो खाली प्रवचन करे ना, सुनावे ना, कुछ नहीं करे, वो तो हमके जीवन का कोनो मार्ग भी नहीं बतावे। जो निषिद्ध गुरु हो वो ये लोगों से श्रेष्ठ हो, निषिद्ध बाना फिर भी श्रेष्ठ हो। अब बहुत लोगों का मानसिकता ऐसा बा कि जो सिद्धि पावल चाहता, जो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन आदि सीखल चाहता, बहुत लोगों के ऐसा प्रवृत्ति बा, तो ओकरे खातिर ये गुरु श्रेष्ठ बा। ये गुरु के ही बनाना। ऐसा लोग भी बहुत मात्रा में पावल जाना जो खोजे ना कि तू हमके तंत्र विद्या सिखा दे, शमशान विद्या सिखा दे, कोई वैसा विद्या सिखा दे कि हम मंत्र पढ़ती तो हमें बस में हो जाता, तो ऐसा मंत्र पढ़ती कि पागल हो जाता, ऐसा मंत्र पढ़ती कि जड़ हो जाता, मूर्ख खानी रहे लगता, तो वो मंत्र की गुरु बतावेला। जो निषिद्ध गुरु है, निषिद्ध गुरु का मतलब ऐसा गुरु बनावे के ना ही चाहे, फिर भी जेके बनाए बहुत बनाई करेगा। हाँ, निषिद्ध गुरु है। और निषिद्ध गुरु के बाद ये गुरु है विहित गुरु, जो 3रे नंबर पे आते हैं। तो विहित गुरु जो है क्या करते हैं, वैसे उनकी पहचान कैसे, विहित गुरु कौन है। विहित गुरु के पास जैसे ही आप पहुँचेंगे और कोई भी प्रश्न करेंगे तो आपको बस इतना ही कहेंगे कि संसार की सारी समस्याएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं, उन समस्याओं में मत फंसो, भगवान की तरफ मुड़ जाओ, संसार को छोड़ो, भगवान की तरफ मुड़ो, भगवान की शरण में जाओ। और संसार बिल्कुल बेकार है, संसार के सारे संबंध बेकार हैं, सारी संपत्तियां बेकार हैं, ये किसी काम में नहीं आती हैं, मुड़ो तुम भगवान की तरफ, ये सारी छूट जाने वाली है, इधर मत जाओ, ये तुमको कष्ट देंगी, इधर मत जाओ, तुम इधर जाओ। ये विहित गुरु है। और कहा गया कि विहित मतलब ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो जरूर उसके पास बैठना चाहिए, और ये आपको हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाएगा। और जिन संकटों में आप पड़े हुए झूठ मूठ में, जिन संकटों को आप संकट समझ रहे हैं, अगर विहित गुरु के पास आप 10 मिनट बैठ गए तो सारे संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर ये बात होती है कि जगत मिथ्या है, जगत की बातें मिथ्या हैं, जगत की समस्याएं मिथ्या हैं, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की तरफ जाना ही सही है। ये बात विहित गुरु हमेशा बताते हैं। आप उनके पास 5 मिनट बैठेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा, कितने आनंद में भर जाएंगे। बताएगा कि आप अकेले आए हैं, अकेले जाना है,
संपत्तियां जो मिली हैं यहीं रह जाएंगी, आप जिसके लिए झूठ बोल रहे हैं वो आदमी आपके काम नहीं आएगा। ये सारी बातें इतनी गहराई से विहित गुरु समझाते हैं कि आप 10-15 मिनट अगर किसी विहित गुरु के पास बैठ गए तो आपके मन में इतना वैराग्य आ जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा, फिर भले ही आप जाके उसी कचड़े में, उन्हीं संबंधों में, उसी संपत्ति में फिर भले ही भिड़ जाएँ और लग जाएँ, लेकिन वो आनंद में तो आपका मस्तिष्क चला जाएगा। तो इसीलिए इसको इन सब गुरुओं से ऊपर रखा गया है और विहित नाम दिया गया है कि ऐसा गुरु अगर मिले तो उन्हें अपनाना चाहिए, उनके पास जरूर बैठना चाहिए। कारण गुरु तब आपसे बात करता है जब आप छोड़ के आते हैं। उसकी बात करने के लिए उसके पास जगह ही नहीं है कारण गुरु के पास। कारण गुरु के पास आप जाइए तो सब कुछ छोड़ के जाइए और हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, उनके आगे समर्पण करिए, फिर वो आपको ब्रह्म तत्व की दीक्षा देंगे, ब्रह्म तत्व की शिक्षा देंगे। लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो कि हम जाएंगे, उनको अपनी समस्या सुनाएंगे, फिर वो हमको समझाएंगे, ऐसा नहीं। अगर समझाने लगते हैं तो वो तीसरे नंबर वाले गुरु हैं, विहित गुरु। वो नहीं समझाते, वो कहते हैं आओ किस चीज़ के बारे में बात करना है तो ब्रह्म तत्व के बारे में बात करो, आओ। और तुरंत वो आपको सारी चीज़ें आपका छीन लेता है, आपको वस्त्र उतरवा लेता है, आपको एक लंगोट पहना देता है, आपको दंड थमा देता है और कहता है कि तुम ही ब्रह्म हो और ये जगत सारा मिथ्या है और चलो निकलो। तो वो ब्रह्म तत्व और जो 4 महावाक्यों का उपदेश करता है वो होता है आपका कारण। जो 1 नंबर पे आते हैं उनका नाम है परम गुरु। तो इनकी पहचान कैसे होगी कि परम गुरु कहेंगे क्या आपसे? तो कहते परम गुरु न तो शास्त्रों का ज्ञाता होता है, परम गुरु न तो सांसारिक विद्याओं को कुछ जानता है, परम गुरु न तो भगवान की कथा ही कहता है, परम गुरु न तो आपको तंत्र विद्या ही बता पाएगा, परम गुरु न तो आपको जगत को छोड़ने की बात करेगा, परम गुरु न तो आपको भगवा वस्त्र पहनाएगा। यानी ये सारी चीज़ें जो अभी तक जिन गुरुओं ने दी हैं, तो परम गुरु इन सब चीज़ों को नहीं दे रहा है, न उसके पास है ही, तो क्या करेगा वो परम गुरु? कहता है परम गुरु के पास बस एक ही चीज़ है, परम तत्व का ज्ञान, और वो परम तत्व का ज्ञान वो संप्रेषित करता है, वो बताता नहीं, वो परम ज्ञानी तुमको बना देता है। ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो वो उपदेश नहीं करता है, वो कोई मंत्र नहीं देता, कोई दीक्षा नहीं देता, कुछ समझाता नहीं है, बस उसके सानिध्य में पहुँचे, समर्पण किया तो जो ज्ञान उसके भीतर है वो ज्ञान तुम्हारे में प्रत्यारोपित कर देता है। तो क्योंकि ज्ञान कभी भी मुंह से बताया नहीं जा सकता। जैसे समोसा खा करके मैं भी जान सकता हूँ कैसा है, और आपको मैं प्रवचन के द्वारा समझाने का कितना हो प्रयास करूँ आप नहीं जान पाएंगे समोसा कैसा लगता है, लेकिन खिला दो तो तुरंत जान जाएंगे, मुझे प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक पूरा ग्रंथ ही लिख दूँ कि समोसे का स्वाद कैसा होता है और आपने कभी समोसा नहीं खाया है, उसका स्वाद आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तो परमात्मा के बारे में आपको चाहे कितनी ही किताबें पढ़ा दी जाए, कितना ही प्रवचन सुना दी जाए, परमात्मा के बारे में आप तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि कोई आपको परमात्मा का साक्षात्कार न करा दे, जब तक आपको कोई ऐसा परम गुरु न मिल जाए जो कहे ये देखो यही है परमात्मा। फिर उसके बाद क्या आपको प्रवचन की आवश्यकता पड़ेगी? फिर आपको क्या किसी ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी?